हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है और बिटकॉइन $1,00,000 को छूने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जनवरी का महीना या आप कह लीजिए अगले 3 महीने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और यहाँ पर जब इस साल के शुरुआत से पहले की बात करते हैं, जब बिटकॉइन $90,000 के आसपास झूल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, अब बिटकॉइन कुछ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जब कोई न्यूज़ ना हो और फिर भी उधेड़-बुन हो रही हो, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। और हम यही अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा चीज़ें अब समझ में आने लगी होगी कि कैसे यहाँ पे खेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर बात करते हैं, जनवरी के अंदर बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और उसके बारे में तो मैं आपको बात करूंगा ही। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ज़्यादातर मेरे भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी कुछ अच्छा करते दिखेंगे। क्योंकि इथेरियम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम सी आती दिख रही है। लेकिन आज का जो चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, उसके अंदर टॉप 10 कॉइन्स को अगर हम हटा देते हैं, उसके बाद का जो मार्केट कैप लेते हैं और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस की हम रिवर्सल देखते हैं, तो वहां पे खेल क्या निकल के आता है उसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और यहां पर अगर उसको कंसीडर करते हैं और यहां पे एक 150 से 170 दिन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या रिसर्च और क्या चार्ट निकल के आया है वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये चार्ट कहीं ना कहीं बताता है कि अगले कम से कम हमें 4-5 महीने तक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो चार्ट के बारे में भी बात करूंगा, कुछ कॉइन्स भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा जो लगता है 5-6 कॉइन, और बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स हमें अच्छे लेवल पे अगर मौका दें तो उसके अंदर हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो वो कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, खासकर सोलाना सुई के क्या टारगेट हो सकते हैं उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे इथेरियम के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, और कुछ कॉइन्स भी हम ले लेंगे जो लगता है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिखाते देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी हमारा साथ दे दिया करो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कभी कभी बिना कहे भी कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर मैं बात करता हूँ, आखिरी दिन जो था, वर्किंग डे जो कहते हैं हम, अगर फ्राइडे की बात करते हैं, तो नया साल का जो फ्राइडे था पहला, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग बिटकॉइन ETF की तरफ से देखने को मिली। और लगभग $900 मिलियन, $1 बिलियन के आसपास अगर देखते हैं, जो कि आता है 7-8 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन जो है बिटकॉइन ETF वालों ने खरीद डाले। कहीं ना कहीं जो एंड हुआ था वो अच्छा हुआ था, क्योंकि उससे पहले देखते हैं तो ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये जो नूरा कुश्ती है ना, इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भैया यहाँ पर कई बार ऐसा किया जाता है इंडिकेटिवली, ताकि माल बाय किया जा सके। क्योंकि सबको पता है मार्केट के अंदर बिटकॉइन है नहीं है। एक्सचेंजेस पे देखते हैं तो मार्केट के अंदर पता चलता है, जब डाटा को देखते हैं कि भैया मार्केट के अंदर माल है नहीं, तो माल लेंगे कहाँ से। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करके जो वीक हैंड्स होते हैं उनसे सेलिंग कराने की कोशिश की जाती है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब मार्केट के अंदर ऐसे कोई बिना न्यूज़ के अगर पैनिक हो, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर पैनिक हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कह लीजिए बिग वेल्स की एंट्री कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये हफ्ते की बात करते हैं तो क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको पता है माइकल सेलर, इन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि $2 बिलियन के वो शेयर बेच के बिटकॉइन यहाँ बाइंग करने के लिए ऑफर करने वाले हैं। और अगर हम देखते हैं, कल उन्होंने अपना वही चार्ट शेयर किया और उसके अंदर इंडिकेशन दिया कि कुछ मिसिंग लग रहा है। और वो मिस क्या था? वो था ग्रीन डॉट। और ग्रीन डॉट का मतलब होता है दोबारे से माइक्रो स्ट्रेटजी की बाइंग।
तो इस हफ्ते के अंदर ये अनाउंसमेंट आते देखने को मिल सकती है और $2 बिलियन समझ लीजिए 16-17 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी और खरीदते दिख सकता है इस हफ्ते के अंदर, और कहीं ना कहीं इसका इशारा मिलता दिख रहा है। और अगर ये यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर ही हो जाए या इस हफ्ते के अंदर हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मार्केट के अंदर माइकल सेलर की बाइंग की वजह से भी हो सकता है हम ये $1 लाख के आसपास बिटकॉइन को छूता देखते, जो अभी हमें बिटकॉइन $1 लाख छूता हुआ दिख रहा है ना, इसी वजह से हो। लेकिन इस हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि $1 लाख को अगर ये लेवल को पार करता है तो बिटकॉइन अगला जो इसका टारगेट है 1 लाख $2,000 जो डॉलर है उसके जोन के अंदर फंस सकता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट को देखता हूँ जो हमारा सर्कल नंबर 8 है, अगर उसके पार जाता है तो हमें लगता है $1,10,000 तक का भी इसका टारगेट हो सकता है। और कप एंड हैंडल का $1,08,000 तो चला ही गया था, 1,10 तक का हम टारगेट अप्रैल जो है जनवरी के अंदर देख रहे हैं। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे और मोमेंटम आती दिखी अगर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट से पहले ही अगर हम देखते हैं और हम पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं और जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग अगर बिटकॉइन ETF वालों ने कर दी तो $1,10,000 के भी पार ये जाता देखने को मिल सकता है। और इस क्वार्टर के अंदर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि ये $1.25 लाख को भी छूता दिखे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो बाइंग कहीं ना कहीं हो रही है, मार्केट के अंदर माल है नहीं। तो जब सप्लाई है नहीं और यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई का भी अगर सिंपल सा फंडा भी लगाते हो, जिसने इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी होगी उसको आइडिया होगा कि मार्केट के अंदर कैसे चलता है सारा कुछ। हम जब आलू प्याज की बात करते हैं सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ती रहती है, तो हमने पता ही है कैसे रेट बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ बेसिक चीज़ें ही हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हम आलू प्याज की बात नहीं कर रहे हैं, एक बिटकॉइन आप कह लीजिए $1 लाख का है। एक तरह से अब तो सपना है एक बिटकॉइन लोगों के पास में होना। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट जो निकल के आई वो रिपल के CEO की तरफ से निकल के आई कि ट्रंप का जो है बुल रन है ये एक्चुअल में असली बुल रन है। एक कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रही है, कुछ इंडिकेशंस ये मिल रहे हैं। रॉबर्ट कायोसाकी की बात बोलते हैं तो वो कहते हैं कि 2025 की बात करते हैं तो $1,75,000 से आपका $3.5 लाख तक का बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। वैनेक के अगर CEO की बात करते हैं वो भी $3 लाख बुल मार्केट के अंदर देख रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ अगर पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चलो ये तो बात समझ में आती है, ये तो बिटकॉइन होल्ड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेन मीडिया की, क्या हम बात करते हैं CNBC की, क्या हम बात करते हैं दूसरी और न्यूज़ एजेंसीज़ की, जब वो भी पॉजिटिव बात करने लगे और माहौल के अंदर शामिल होने लगे तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि भैया यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव माहौल बन रहा है। और ये भी मत भूलिएगा कि अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं वो भी अब दोबारा से ग्रीड के अंदर जा रहा है। वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया हाँ लोग आ रहे हैं, अब इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और ये ओवरऑल जो माहौल बनाया जाता है ये हमें लगता है कि अगले 2-3 महीने तक कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन आज जो मेरे पास चार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप कहोगे कि क्या डिफरेंट है उसके अंदर हमने 10 कॉइन हटा दिए हैं जो टॉप के हैं। अब ज़्यादातर कॉइन्स जो है कई लोगों के पास होते ही नहीं है, जो बड़े कॉइन्स हैं वो या तो टिंकू कॉइन लेके बैठे होते हैं, या जो बड़े अच्छे कॉइन्स भी हैं वो टॉप 50 के अंदर ही आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टॉप 100 के अंदर आते हैं। तो हमने क्या किया, एक चार्ट आपके साथ में शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वो 10 कॉइन हटा दिए, उसके बाद की अगर हम मार्केट कैप लेते हैं और वहाँ पे क्या हुआ है, हाफिंग के बाद हमने एक बेरिश आप कह लीजिए बेरिश जोन के अंदर हम गए हैं। लेकिन जब डोमिनेंस का रिवर्सल देखने को मिला है तो यहाँ पर ये जो ऑल्ट कॉइन मार्केट है 10 कॉइन को हटा के इसने क्या खेल किया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये अगर चार्ट को अगर आप देखते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगी। और आपको ये चार्ट मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि जो लोग डर जाते हैं ना कि यार मार्केट के अंदर पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो एक फेयर आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ सेकंड हाफिंग की बात करता हूँ जो कि आप कह लीजिए 2016 के अंदर जब हुई थी,
उस हाफिंग के बाद में ऑल्ट कॉइन मार्केट पूरा करेक्शन मोड के अंदर गई, लेकिन आप देखते हो दिसंबर या जनवरी के अंदर डोमिनेंस गिरती दिखी। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती दिखी तो अगले 150 दिन से 170 दिनों के अंदर क्या हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसको देखते हैं तो बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर थोड़ा सा करेक्शन होते देखी, और 2017 के अंदर किसी से छुपा नहीं है, हाफिंग ईयर के बाद के ईयर के अंदर फिर ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी कुछ अच्छा रिटर्न, और जो ऑल्ट कॉइन्स थे तब तो इथेरियम भी नया नया ही बात करते थे, एक्सआरपी भी जो है पहला बुल रन ही देख रहा था, तो उन्होंने अलग ही लेवल पे कहानी करी। अब सेम ही चीज़ जो हुई वो थर्ड हाफिंग के अंदर हुई, और वहाँ पे अगर आप देखते हो जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कह लो आप कि मोमेंटम फिर भी बेटर रही हाफिंग के बाद में, लेकिन एक लेवल पे आके फिर हमने करेक्शन देखी, और फिर नवंबर के अंदर दोबारा से कहानी शुरू हुई डोमिनेंस की रिवर्सल की। और फिर वहाँ पे अगर आप देखते हो उससे 150 दिन अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या निकल के आता है, 150 दिन के अंदर फिर हमने एक बड़ा बुल रन देखा, या एक पीक लगाते देखा, आप कह लो एक पीक के जो है बिटकॉइन या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की देखते हैं, डोमिनेंस ने पीक लगाया। तीसरे आज जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए चौथी हाफिंग के बाद में हम एक करेक्शन देख रहे हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। उसके बाद कुछ बार बीच में फड़फड़ाया भी, और आप देखो नवंबर से ये रिवर्सल देखने को मिला, और रिवर्सल के बाद में हम इसी रैली ये 150 दिन के जोन के अंदर है। और आप कह लीजिए अगर 150 दिन की नवंबर से कैलकुलेशन लेते हैं तो मार्च अप्रैल तक ये कैलकुलेशन आती है। अगर इसको भी कंसीडर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और ये बुल रन को जो हम कहते हैं एक्चुअल में बुल रन है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन मार्केट भी आपको एक बड़ा पंप लेते दिख सकती है। और अगर ऑल्ट कॉइन मार्केट बड़ा पंप लेगी तो आप कह लीजिए कई कॉइन्स आपको अच्छा रिटर्न देते देख सकते हैं, और यहाँ पे कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न भी आपको देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये जो चार्ट है कैसे मैं इग्नोर कर दूं, अब ये आप मुझे समझाइएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज़ है अगर हम ओवरऑल देखते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल हिस्टोरिकली डाटा को देखता हूं या बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूं तो क्या निकल के आता है। हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो 2016 के बाद 2017 के अंदर बिटकॉइन हाफिंग के बाद में हमने क्या देखा था, सारे के सारे जो थे वो क्वार्टर जो है ग्रीन रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रेड के अंदर रहा हो, और उस क्वार्टर जितने भी ग्रीन रहे हैं उसमें ऑल्ट कॉइन्स ने भी धूम धड़ाका किया है। तो आप कह लीजिए बिटकॉइन भी अच्छा करेगा और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी आपको अच्छा करते देखने को मिल सकती है। अगर हम वही चीज़ 2020 में जाते हैं, 2021 के अंदर एक ही क्वार्टर था जिसने बुरा किया था, सेकेंड क्वार्टर, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ने तो अच्छा ही किया था। ओवरऑल सारे क्वार्टर्स ने अच्छा किया था 2021 के अंदर। अब यही चीज़ अगर रिपीट होते देखिए ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, और जो एस्टिमेशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया बिटकॉइन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डॉलर तक भी जाता दिख सकता है, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन मार्केट भी तो कहीं ना कहीं फॉलो करते दिखेगी जो हिस्ट्री के अंदर हुआ है, जो भी मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया है। अगर ऐसा होगा तो आप कह लीजिए फर्स्ट रैली जो होगी, फेज़ की रैली जो हम कहते हैं नवंबर से अप्रैल तक या मार्च तक चलती है, उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होती है बिटकॉइन की मार्केट भी या ऑल्ट कॉइन की मार्केट भी, और फिर आखिरी क्वार्टर के अंदर दोबारा सितंबर अक्टूबर से दोबारा से पंप लेना शुरू करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। तो 2 बार ऐसे मौके आ सकते हैं कहीं ना कहीं जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे सकते हैं। तो हमें ये ऐसे स्ट्रेटजी वाइज फोकस करना है, और उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको समझ में आया होगा, और ओवरऑल जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं आपको बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे समझाने की, सिखाने की, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ तो क्या निकल के आता है। ज़्यादातर लोग मेरे भाई बहन बोलेंगे कि भैया हमारे को बिटकॉइन की बात नहीं बताई आपने, चलो ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट शेयर किया, कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद लगती है कि हाँ अगले आप कह लीजिए 50, 90, 100 दिन हमें अच्छे करते दिख सकते हैं, मार्च अप्रैल तक मार्केट अच्छा करते दिख सकती है। तो हमें करना क्या है, आपने अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ करके बैठे हुए हो या डीसीए करके बैठे हुए हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप करते रहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पॉपकॉर्न खाना है और तमाशा देखने की कोशिश करनी है। लेकिन
कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और उसमें से मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ, इथेरियम एक बड़ा कॉइन निकल के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री वाइज देखते हैं, ये जो क्वार्टर होता है 2000, अगर मैं 21 की बात करता हूँ 160% रिटर्न दिया था, अगर मैं 2017 की बात करता हूँ ऑलमोस्ट 500% के आसपास का रिटर्न दिया था इथेरियम ने अकेले। इथेरियम तब तो पहला बुल रन देख रहा था, पहला फेज था, चलो मैं कह सकता हूँ मैच्योर नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम में तो यानी कि 2021 के अंदर तो इसके अंदर तो काफ़ी कुछ हो चुका था। तो उसके बाद में भी हमने देखा है कि ये $5000 तक गया है उस बुल रन के अंदर, $4800। तो यहाँ पे अभी जो है $3600 के आसपास ये चल रहा है। $4000 हमें लगता है कभी भी छूता देखने को मिल सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं जनवरी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई $4800 को भी छूता दिखे, या इस क्वार्टर को के अंदर जो है अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिखे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर करेक्शन आती है 3350 पे, अगर एंट्री नहीं बनाई है तो एंट्री बनाने की सोच सकते हो, और एक लेवल जो है $3000 के आसपास आता है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा दो कॉइन्स हैं जिनके बारे में, बड़े कॉइन्स हैं, लोग पूछते भी हैं, और मज़े की बात क्या है कि सोलाना की बात यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि सोलाना $164 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट थी, वहाँ तक तो नहीं गया, 180 के आसपास से रिवर्सल कर गया, लेकिन वहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, अगर वहाँ आता तो एंट्री बनाने की कोशिश करनी थी, और $200 पे भी इसको एक सपोर्ट है। लेकिन जिस हिसाब से इसका यूज़ केस निकल के आ रहा है तो ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई को अभी आने वाले टाइम के अंदर उसको पार करता दिख सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है $350 से $500 जाने का भी, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, या आप होल्ड करके बैठे हो तो इसको आप होल्ड कर सकते हो। बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स, यूज केस जिनके हैं उनको होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करने पे भी फोकस करते रहा करो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंट्री बनाने की, तो $200 और $164 पे इसको एंट्री के लिए देख सकते हो। लेकिन सुई के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और सुई ने कई लोगों को, हमने ट्वीट पे भी किया था, सुई ने कई लोगों को सुई चुबा दी है कि भैया सुई ने खेल कर दिया। आधे डॉलर पे, $1 के नीचे हम कितना बोलते थे, और आज जो है ये $5 को पार कर गया है और एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, और एक यूज्ड केस निकल के आ रहा है। कई लोग तो उसको सोलाना किलर भी बोलने लगे हैं। तो क्या हो सकता है सुई को लेके? अगर मैं सुई की बात करता हूं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं $6.5 पे इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो $7.5, और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग पे भी फोकस कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ऐसा लगता है इसके अंदर और जान है, और इस बुल रन के अंदर ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री $4.25 और एक एंट्री $3.8 या $3.6 पे इसके अंदर बनती है। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की, और कहीं ना कहीं ये सारे कॉइन्स आप फोकस कर सकते हो, और उसमें से बार बार हम इस कॉइन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, वो है डॉज कॉइन को लेके। सर डॉज कॉइन का क्या लगता है, क्या ये $1 को हिट कर सकता है? देखो इस टाइम पे ना इलॉन मस्क का कुछ ना कुछ फोकस अलग हो रहा है। वो जो है ये बड़ा मार्केट कैप हो गया, उनके ट्वीट से ज़्यादा कुछ पंप नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है डॉज कॉइन को लेके ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है लगभग $0.35 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से अगर आप होल्ड, देखो हम फ्रेश एंट्री के लिए इसके अंदर नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आधे डॉलर से लेके ऑल टाइम हाई को छूने का ये पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.3 के आसपास आए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं आप एंट्री के लिए देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग एप्टॉस को लेके बड़ा परेशान है। $8.5 तक आ गया था और अब दोबारा से $10 पे ये आ चुका है, और यहाँ पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब स्टेप डाउन कोई और टॉप मैनेजमेंट करती है, यहाँ तो CEO ने स्टेप डाउन कर दिया था, तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो वही चीज़ अभी हमें देखने को मिली इसके अंदर। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो एप्टॉस एक यूज केस है, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी हमें पोटेंशियल लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर एक कुछ अच्छा करता दिख सकता है। ये जो है अगर यहाँ से चला $12 पे मिलती है एक रेजिस्टेंस, और अगर उसके पार जाता है तो ये $15 तक भी जाता दिख सकता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ पे एंट्री के लिए देख रहे हो, $8.5 पे अच्छी खासी एंट्री का मौका दिया, हमने आपको कितनी बार शेयर किया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बना ली होगी। लेकिन इसी के अगर मैं देखता हूँ
सुई को देखता हूं तो मुझे दो कॉइन और दिखते हैं। उसमें से एक कॉइन दिखता है नियर और एक कॉइन दिखता है एप्टॉस। दोनों यहां रिकवर करते दिख रहे हैं। अगर एप्टॉस भी $5 के, अगर सुई नियर की बात करते हैं, ये भी $5 से दोबारा से रिकवरी दिखा के अब जो है लगभग $6 के आसपास आ गया। $6.3 पे इसको एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो हमें लगता है ये $8 साढ़े $7 तक जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AI एजेंट्स को लेके, तो फाला के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आपको बता दूं $0.4 0.35 सेंट्स के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। और एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो 25 सेंट पे ही बनती है, $0.25 पे ही बनती है। अगर यहाँ मिलेगा तो मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल रखता है। इसके अंदर भी अगर AI का जो नैरेटिव चला या अब AI एजेंट्स का जो ट्रेंड चलता दिख रहा है आने वाले टाइम के अंदर, हो सकता है और हाई बने, तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जुपिटर को लेके, डेक्स में से ज़्यादातर जो डेक्स हैं उन्होंने अच्छा कर दिया है। सोलाना का डेक्स है, आने वाले टाइम के अंदर हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है $0.9 के आसपास, 90 सेंट्स। लेकिन अगर यहाँ से पंप किया तो ये जो है आपको $1 $1.2 तक भी जाता दिख सकता है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से ये पार करेगा तो $1.5 का ये पोटेंशियल रखता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल इस कॉइन के अंदर है। लास्ट कॉइन की बात करूंगा, बहुत कॉमन कॉइन है जो हमसे लोग पूछ रहे हैं, वो है पॉलीगॉन मैटिक को लेके, जिसको अब पॉल कहते हैं। तो यहाँ पे आधे डॉलर के नीचे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और उम्मीद करता हूँ $0.45 के आसपास जब आया होगा तब लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ से ये $1 $1.3 $1.5 तक भी जा सकता है। और हमें लगता है अपनी हिस्ट्री को ये रिपीट करता दिख सकता है। अगर एथेरियम अच्छा करेगा, लेयर 2 के कॉइन अच्छा करेंगे, तो ये कॉइन भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $0.7 के आसपास का इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, और जो गलतियां हमने करी हैं वो आप ना करो। लेकिन आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। अगर रुलाने पे आई तो अच्छा रुला भी सकती है, लेकिन अगर आपको कमाने पे आई तो यहाँ पे जो हम देखते हैं 2025 के लिए जो सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ लगता है जो आने वाले टाइम के अंदर होता देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।